शहर हैदराबाद में मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आज अमल में आया, जिसका एक इजलास 19 फरवरी को MP गार्डन मेहदीपट्टनम पर मुनक़िद हुआ, जिसमें कौमी सदर यानी अमीर की हैसियत से शमशाद कादरी साहब को मुंतखब किया गया, जबकि जनूबी हिंद के सदर अमीर मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब और कन्वीनर मीर इनायत अली बाखरी को मुंतखब किया गया है। इसके अलावा इस इजलास में मुख्तलिफ शोबे जहात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, जिनमें इब्रार हुसैन आज़ाद, शहराज खान, सिकंदर माशुकी, आलिया सलमा और दीगर वकला, डॉक्टर्स और सहाफ़ी शोबे से भी ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुस्लिम दानिश्वरों, मुस्लिम तंजीमों के कई नुमाइंदे, सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। इस तंजीम का मकसद और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बयान करते हुए बादिया से बात की जनाब इनायत अली बाखरी और शमशाद कादरी साहब ने भी बात की। आइए देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट हैदराबाद एक्सप्रेस की जानिब से पेश अमल में आया। और ख़ास तौर पे आज अमीर हिंद और अमीर दक्कन के लिए, ख़ास तौर पे तेलंगाना के लिए और आंध्र के लिए दो हज़रात को मुंतखब किया गया और वो तमाम अब दोनों से आप इंटरव्यू लेंगे। ख़ास बात यह है कि आज का मकसद ये है कि मुसलमानों में हिंदुस्तान के अंदर जो तंजीमी सतह में हम अतराफ जो अपने इंडिविजुअल अपना काम कर रहे थे, अब एक जगह एक साथ होकर काम करने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। आने वाले अगस्त में स्टेट का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होगा तेलंगाना के लिए, और उसी की तरह 2024 में दिल्ली के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। ये दो कॉन्फ्रेंसों की तैयारी के लिए आज का ये इजलास और अमीर का मुंतखब और शहर ख़ास तौर पर तेलंगाना और आंध्र के अमीर के लिए मुंतखब किया गया। तो मैं चाहूँगा कि नेशनल और आंध्र और तेलंगाना के जो अमीरों का मुंतखब हुआ, और साथ ही साथ हमें कन्वीनर्स की हैसियत से ऑलरेडी वुमेंस विंग के कन्वीनर्स के लिए हुआ था और बिल्कुल स्टेट के कन्वीनर के लिए ऑलरेडी बिल्कुल अब ये अमीर के हाथ के अंदर है कि अमीर स्टेट और नेशनल के ये लोग दोनों के लिए। और शमशाद कादरी साहब को हमारे नेशनल के अमीर हिंद बनाया गया है और आंध्र और तेलंगाना के लिए हमारे सूफी साहब को मुंतखब किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि ये दो शख्सियतों की सरपरस्ती में यहाँ से ये कारवां चलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान 30 करोड़ मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे ठहरेंगे और अपना मुसलमानों के हालात किस तरीके से दुरुस्त किए जाएँ, मुसलमानों को किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें बहम पहुँचाई जाएँ, इस ज़िम्मन में ये इस मीटिंग का इनेकाद अमल में आया था। मुझे बड़ी मसरत और खुशी इस बात की है कि मुझ जैसे नाचीज़ को आप लोगों ने इस काबिल समझा कि मैं मुसलमानों की खिदमत कर सकूं, मुल्क और कौम की खिदमत कर सकूं। इस स्टेज से आप तमाम मीडिया चैनल वालों से इस बात की मैं सारे मुसलमानों से और तमाम हिंदुस्तान के वफमान से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हम सब एक प्लेटफार्म पे आते हुए जो बिखरे हैं, एक जो मुंतशिर हैं, एक प्लेटफार्म पे आते हुए तमाम मुतालबात को गांधीयाई उसूलों पर अमल करते हुए हम हासिल करना चाहेंगे। हमारा मकसद ये है कि सिर्फ दस्तूर हिंद में जो मराहत मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं, उन मराहत को हासिल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को पहुँचाई जाएंगी। और एक ख़ास बात कहना चाहूँगा कि जितने अक़वाम हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबका साथ देते हुए इस प्रोग्राम को हम कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा तमाम जितने यहाँ हाजरीन आए और जितने मेरे अलग अलग तंजीमों में जो काम कर रहे हैं, मुश्तरका आप रहिए, अपने प्रेसिडेंट रहिए, अपने सेक्रेटरी रहिए, जहाँ मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल आएंगे उनको हल करने के लिए अल्लाह के वास्ते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते आप आगे आइए, एक प्लेटफार्म शेयर कीजिए। उसके बाद आप अपनी अपनी तंजीम से, क्योंकि एक अरसे से न सिर्फ शहर हैदराबाद तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान में एक तहरीक की शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के बुनियादी हुकूक़ को हुक्मरानों से हासिल कर सके। और इस मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद अमल में लाया गया है, इसका अहम मकसद ये है कि आप किसी भी सियासी व समाजी, दीनी, मजहबी आप जमात से वाबस्ता रहे आप, लेकिन उसमें रहते हुए एक प्लेटफार्म हमको ऐसा बनाना है कि तमाम सियासी पार्टियों में जो हमारे मुसलमान भाइयों को, जो माइनॉरिटीज़ को उनका मुकाम नहीं दिया जा रहा। ये ख़ास बात है, आपका सवाल का जवाब दूँ मैं जी। ख़ास बात ये है
کہ میں نہ مسلمانوں کو کسی بھی سیاسی جماعت میں، چاہے وہ TRS ہو، چاہے کانگریس ہو، چاہے TDP ہو، کوئی جماعت ہو، اس جماعت میں مسلمانوں کو صرف استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب ان کو حق دینے کی بات آتی ہے تو حاشیے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ہمارے کچھ قائدین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نہ عدوی طاقت ہوتی ہے اور نہ مالی طاقت ہوتی ہے۔ تو ہماری تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیچھے سے اس مسلم قائد کی مالی طور پر بھی اور عدوی طاقتی طور پر بھی ہم ان کی مدد کریں۔